दोस्तों, भारत की नई परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात समुद्र में दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी है। भारत के दुश्मनों जैसे कि चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब भारत के पास अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने का एक और शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों, आईएनएस अरिघात की तैनाती से भारत की नेवल शक्ति में और भी वृद्धि होगी, जिससे चीन और पाकिस्तान को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की यह नई पनडुब्बी चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा क्यों है, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आईएनएस अरिघात सबमरीन भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इस सबमरीन की कुल लंबाई 111.6 मीटर जबकि चौड़ाई 11 मीटर है और इसका वजन 6000 टन से भी ज्यादा है। दोस्तों, अरिहंत की तरह अरिघात पर भी 750 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइलें तैनात हैं। इसके अलावा इस पनडुब्बी पर 8 मीडियम रेंज की K-4 मिसाइल भी तैनात है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। दोस्तों, इस तरह भारतीय नौसेना अब तक 3 परमाणु पनडुब्बियां तैयार कर चुकी है, जिनमें पहली आईएनएस अरिहंत है जो कि नौसेना में कमीशन्ड है, दूसरी आईएनएस अरिघात है जो कि 29 अगस्त को नौसेना को मिल चुकी है और तीसरी सबमरीन S3 है जो कि फिलहाल टेस्टिंग पीरियड में चल रही है। दोस्तों, जहां पिछले 7 दशकों में भारत के पास केवल एक न्यूक्लियर सबमरीन आ पाई थी, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था, वहीं पिछले 8 सालों में भारत के पास 2 और परमाणु पनडुब्बियां आ चुकी है। दोस्तों, इन परमाणु पनडुब्बियों के कारण ही भारत अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्राइड देश बन चुका है। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्राइड देश उन देशों को कहा जाता है जिनके पास जमीन, हवा और पानी तीनों माध्यमों से परमाणु बम से हमला करने की क्षमता होती है। इसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर एक युद्ध हो जाता है। सामान्य परिस्थितियों में सैन्य क्षमताओं को देखते हुए भारत आसानी से पाकिस्तान को हरा सकता है, लेकिन फिर अपने आप को हारता हुआ देखकर अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने की सोचता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि अगर वह परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो भारत भी उसके बदले में परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा, और चूंकि पाकिस्तान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तुलना में बहुत छोटा है, तो भारत उसे आसानी से जवाबी परमाणु हमले में पूरी तरह तबाह कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पहले हमले में ही इतने परमाणु बम छोड़ना चाहेगा कि भारत की सारी जमीन और परमाणु ठिकाने नष्ट हो जाए और भारत जवाबी हमला करने की स्थिति में न रहे। दोस्तों, ऐसे में भारत भी चाहेगा कि परमाणु बम के हमला होने की स्थिति में उसके पास भी परमाणु हमले का जवाब देने के लिए परमाणु क्षमता सुरक्षित बची रहे। ऐसे में भारत 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। पहला तरीका तो परमाणु बम से लैस मिसाइलों और जखीरों को भारतीय द्वीपों जैसे अंडमान निकोबार या फिर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों या भूमिगत बंकरों में छुपाकर रखेगा। और दूसरा और सबसे बेहतरीन तरीका है जमीन और हवा में लड़ने वाले लड़ाकू विमान और मिसाइल के अलावा भी परमाणु बम गिराने की क्षमता के साथ समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता विकसित करना। इस परिस्थिति में ज्यादातर इस्तेमाल परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों का ही किया जाता है, क्योंकि युद्धपोतों और लड़ाकू विमान को तलाश कर ढूंढा जा सकता है, लेकिन परमाणु बमों से लैस और परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों को सतह पर आने की एक लंबे समय तक जरूरत नहीं होती। इसलिए इन परमाणु पनडुब्बियों का आसानी से पता लगाना संभव नहीं होता है। दोस्तों, इस प्रकार परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइल के द्वारा, हवा से लड़ाकू विमानों के द्वारा और पानी से परमाणु पनडुब्बियों के द्वारा लॉन्च करने की क्षमता रखने वाले देशों को ही न्यूक्लियर ट्राइड देश कहा जाता है, और भारत भी इन न्यूक्लियर ट्राइड देशों का हिस्सा है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।